अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से उबुंटू जो एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप विंडोज़ के साथ कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है ubuntu.com पर जाकर इसकी ISO फाइल डाउनलोड करनी होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास दो वर्जन हैं, ubuntu 18.04 LTS एंड ubuntu 19.04। जो LTS वर्जन होता है वो आपको 5 साल तक उसके लिए आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलती रहेंगी, जबकि जो .0 वर्जन होता है उसमें आपको सिर्फ 9 महीने के लिए अपडेट्स मिलेंगी। तो इसलिए आप बेहतर है कि आप हमेशा LTS वर्जन ही डाउनलोड करें। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके ISO फाइल को अपने पास सेव कीजिए और ये तकरीबन 2 GB की फ़ाइल होती है। आपको ये फ़ाइल कम्प्लीटली डाउनलोड करके अपने पास सेव करनी होगी। और इसके बाद हम इसकी बूटेबल USB क्रिएट करेंगे। बूटेबल USB बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपके पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि विंडोज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास एचर सॉफ्टवेयर है, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा हमारे पास है रूफस, जो कि बूटेबल USB बनाने के काम आता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है और मैं इसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता हूँ। और अगर आप लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यूनिक बूटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं बूटेबल USB बनाने के लिए। तो यहाँ से जब आपकी फ़ाइल जो है ISO फाइल कंप्लीट हो जाए डाउनलोड, तो उसके बाद आप इसमें से किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके बूटेबल USB क्रिएट कीजिए। और जब बूटेबल USB अगर रूफस के ज़रिए आप बनाएंगे तो आपको ये मैसेज मिलेगा और उसके बाद आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कीजिए और आपको बूट फ्रॉम USB का ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। और इसके लिए आपको बायोस में से कुछ सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास विंडोज़ 7 इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ से इसको सिस्टम को रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब यहाँ से बायोस में जाएं और बूट ऑर्डर की सेटिंग को चेंज कीजिए और USB डिवाइस को फर्स्ट ऑप्शन कर दीजिए। और फिर यहाँ से आप इसको F10 के ज़रिए एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से सेव चेंजेस एंड एग्जिट कीजिए और यहाँ से अब आपके पास बूट फ्रॉम USB का ऑप्शन आना चाहिए। ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक यूनिट बूट इन का मेन्यू आ गया है। अब यहाँ से ट्राई उबुंटू विदाउट इंस्टॉलिंग पर क्लिक कीजिए। ये कुछ टाइम लेगा स्टार्ट होने में और जब ये स्टार्ट हो जाए तो आप चेक कर सकते हैं कि उबुंटू के जो तमाम फीचर्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। और जैसे कि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप उबुंटू को भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि उबुंटू जो है मेरे पास स्टार्ट हो चुका है। और अगर मैं फाइल्स में जाऊँ तो ये जो उबुंटू की फ़ाइल मैनेजर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 3 डिफरेंट जो पार्टीशंस हैं। और एक पार्टीशन जो है 81 GB, मैं इसको तकरीबन तमाम फाइल जिसमें यहाँ से रिमूव कर चुका हूँ और ये बिल्कुल एम्प्टी है। और इसी ड्राइव में मैं अपने जो उबुंटू है उसको इंस्टॉल करूँगा। तो अब यहाँ से आप इंस्टॉल उबुंटू पर क्लिक करके लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप कीबोर्ड लेआउट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप नॉर्मल इंस्टॉलेशन को ही जो चेक रहने दें और डाउनलोड अपडेट्स फाइल इंस्टॉलिंग उबुंटू अनचेक करके सेकंड ऑप्शन को चेक कर दीजिए, इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, और यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपके पास जो है जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इरेज डिस्क, इसको अनचेक करके समथिंग एल्स पर क्लिक कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर आपके पास जो आपकी पार्टीशंस होगी वो आपको नज़र आ रही हैं। मेरे पास 3 पार्टीशंस हैं और SDA2, SDA3 और SDA4। अब SDA3 जो है वो तकरीबन 80 GB की है और मैं इसी में जो उबुंटू को इंस्टॉल करूँगा और ये बिल्कुल एम्प्टी है। यहाँ से अगर मैं इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक एरर आएगा, तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ से ओके कीजिए और राइट क्लिक करके आप यहाँ से चेंज कीजिए और चेंज में आपके पास जो यहाँ से यूज़ एज के ऑप्शन पे जाके XT4 जर्नलिंग फाइल सिस्टम को सिलेक्ट करें और माउंट पॉइंट को आप स्लैश ओके करके और फॉर्मेट दी पार्टीशन पर चेक कर दीजिए। अब यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आप अपनी लोकेशन देख सकते हैं, लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से एंटर कीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब यहाँ से ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है ये शुरू हो चुका है। ये कुछ टाइम लेगा, चंद मिनट में जो आपकी ये उबुंटू की इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो आपके पास रिस्टार्ट की एक ऑप्शन आएगा, जहाँ से आपको अपने सिस्टम को जो है रिस्टार्ट करना होगा।
जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रही है तब तक आप यहाँ से मुख्तलिफ जो फीचर्स हैं उसको देख सकते हैं। अब रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक करें और सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिए। अब यहाँ से आपको जो ये दोबारा से बायोस में जाके बूट ऑर्डर को चेंज करना होगा, या आप अपनी यूएसबी को रिमूव कर दें। मैं यहाँ से दोबारा बूट ऑर्डर को चेंज कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ से हार्ड ड्राइव को फर्स्ट ऑप्शन कर रहा हूँ। F10 के ज़रिए एक्सेप्ट करके यहाँ से या सेव चेंजेस एंड एग्जिट पर क्लिक करके आप चेंजेस को सेव कर सकते हैं। अब बूट मेन्यू में मेरे पास दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं यहाँ से उबुंटू या विंडोज़ 7 किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो पहले मैं यहाँ से उबुंटू को ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं इसको लॉगिन कर सकता हूँ कि नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सक्सेसफुली उबुंटू में लॉगिन हो चुका हूँ और मेरे पास ये काम कर रहा है। अब यहाँ से मैं इसको सिस्टम को रिस्टार्ट करने के बाद दोबारा से विंडोज़ 7 को स्टार्ट करूँगा, तो ये मैं कंफर्म करने के लिए कि विंडोज़ 7 भी बिल्कुल मेरे पास काम कर रही है। यहाँ से अगर मैं माई कंप्यूटर में जाऊँ तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 पार्टीशन नज़र आ रही हैं, जो कि तीसरी यूएसबी है। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो ext4 फाइल सिस्टम है विंडोज़ उसको रिकग्नाइज़ नहीं करती, इसलिए वो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, जबकि बाकी आपकी इंस्टॉलेशन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है।